नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ही नहीं कहेंगे। आज टेक्निकली कुछ चीज समझेंगे और जो लास्ट वीक में रिजल्ट क्वार्टरली निकला है बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का, वो तीनों कंपनी का ही चर्चा थोड़ा बहुत कर लेंगे। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं जे यहाँ से अगर बाजार को घूमना था तो 25,000 ब्रेक करना नहीं चाहिए था। मैंने लगातार 2-3 दिन से मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो एक बाउंस के बाद सस्टेन नीचे की तरफ ही होता है, तो मान के चलिए यहाँ से एक लंबा मूवमेंट देखने वाले हैं। और वो भी आपका डेली का जो पैटर्न बना हुआ है उसके हिसाब से, जो कि यहाँ पे बना चुका है। उस रेंज को अगर नहीं तोड़ते तो मान के चलिए यहाँ से वापस ऊपर के साइड बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिलता। फिर यहाँ पे ये जो सेलिंग सेटअप है इसके लिए चर्चा नहीं करना पड़ता। फिर भी अगर देखें तो इस टाइम टेक्निकली अगर समझे, गैप अप के साथ खुल सकते हैं, मगर इस जोन के आसपास अगर गैप अप खुलते हैं, फिर एक डीप लगाते हैं, फिर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, फिर मोमेंटम आएगा अपसाइड की तरफ। उससे पहले तो नहीं आएगा। तो छोटा मोटा गैप अप भी अगर खुल जाते हैं तो नीचे की तरफ ही मूव करना प्रेफर करेगा बाजार। ठीक है। और इंडिया फिक्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, तो इंडिया फिक्स के हिसाब से अगर देखें तो बाजार गैप अप के साथ थोड़ा बहुत ऊपर खुल सकता है, मगर नीचे की तरफ ही मूवमेंट आएगा। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं लगने वाला। और मैंने कल और उसके अगले दिन मैंने दोनों वीडियो बनाए थे। एक वीकली का प्रिडिक्शन कहाँ पे रेंज है, जाके वो देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। और कल का वीडियो जो बनाए थे उसमें था इंट्राडे कैसे ट्रेड करें, उसको भी मैं ऐड कार्ड में दे दूंगा आज का वीडियो के साथ। तो अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल टेक्निकल मूव के हिसाब से अगर देखे तो डाउन साइड ही आने वाला है। मगर कल के दिन रेंज बाउंड का सिचुएशन बनेगा। ये रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से ही मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रेंज बाउंड अगर बनते हैं तो बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं बनेगा। अगर छोटा मोटा गैप डाउन के साथ खोलते हैं या फ्लैट खोलने के बाद इस रेंज को ब्रेक करते हैं, फिर एक मोमेंटम मॉर्निंग में आ सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है। अगर गैप अप खोल जाते हैं छोटा मोटा तो नीचे की तरफ तो आएगा ही। इस लेवल के आसपास पहला टारगेट, इसको अगर ब्रेक करने के बाद सस्टेन होता है तो जब तक मोमेंटम है तब तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग सेटअप देखना पड़ेगा इस मूव के बाद, कि एक्चुअल में क्या पैटर्न बना रहा है, उसके हिसाब से क्या मूवमेंट मिलने वाला है। तो कल के दिन नॉइज रह सकता है। और टेक्निकली अगर देखें तो नीचे की तरफ अगर खोलते हैं तो इस जोन को टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर देखें तो रिलायंस का रिजल्ट पॉजिटिव में आया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी पॉजिटिव में आया, 5% करके ग्रोथ आया। अगर इसको एनालिसिस थोड़ा डिटेल में करेंगे तो पता लगेगा आपको, रिलायंस में जितना प्रॉफिट दिखाया वो तो ओके ओके रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। मगर अंदर से अगर देखेंगे तो आपका 18,000 करोड़ का डेट है। तो उसको अगर निकल दिया जाए तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा, तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं है जितना शो हो रहा है। और अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें तो इसमें पता लगता है कि 5% के आसपास आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी का रिजल्ट तो अच्छा आया, पॉजिटिव आया। मगर इनकम के पार्ट में अगर जाएंगे तो कोर बिजनेस जो है बैंकिंग का, जैसे लोन देना, अकाउंट खुलवाना, तो ये बिजनेस से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया। वो एक सैचुरेट पॉइंट पे चला गया, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वो बढ़ रहा है,
प्रॉफिट मुनाफा कहाँ से बढ़ रहा है? वो है ट्रेजरी से। ट्रेजरी का मतलब जैसे कि हम लोग शेयर खरीदते हैं तो वो लोग भी शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, तो गोल्ड खरीदते हैं। तो बैंकिंग के पास ये नेटवर्क होता है, उससे जो पैसा बना है उसका जो इनकमिंग सोर्स है वही दिखाया है। अगर पूरा मार्केट देखे तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि एफआईआई, उस तरह का है डीआईआई भी। एफआईआई कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर है, मतलब कि फॉरेन का कोई कंपनी होगा, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, प्रोपडेक्स हो गया, या ऐसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो ये सब फॉरेन में है, तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको फॉरेन इन्वेस्टर कहा जाएगा, उसको एफआईआई कहते हैं। और डीआईआई कौन है? डोमेस्टिक में है जो, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को ही कहते हैं। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का अगर देखे तो बैंकिंग जो बड़ा बड़ा कंपनी है सबका ही फंड 20,000 30,000 करोड़ का है। और बहुत छोटा अगर कोई फंड मिलेगा, कोई भी प्रॉप डेस्क का मिलेगा, तो वो कहीं से 100 करोड़ में होगा मिनिमम, तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। और सेबी का गाइडलाइंस में कितना क्या बोलते हैं? 90% लोग लॉस करते हैं। कौन करते हैं? जो रिटेल ट्रेडर है वो ही लॉस करते हैं। और 10% कौन प्रॉफिट बनाता है? इन जैसा कंपनी जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है, और उससे बढ़िया 1-2% अगर देखे तो जो टेक्निकल बहुत बेहतर समझ चुके हैं और कैसे कम करते हैं बाजार, उसको समझ के टेक्निकली साउंड है, वो कमाते हैं। मतलब कि 8% के आसपास तो पकड़ लीजिए, मार्केट में ये बड़ा कंपनी कमा लेते हैं। और 2% 2.5% लोग जो टेक्निकली साउंड है वो कमा पाते हैं। बाकी जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कहाँ से बाई कहाँ से सेल उसको पता नहीं है। वो करते क्या है, मन चाहा तो बाई कर लिया, मन चाहा तो सेल कर दिया, ऐसे ही चलते हैं। कभी तुक्का लग जाता है, कभी नहीं लगता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इसीलिए टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ेगा। अब सीखिए, बुक पढ़िए, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखिए, जो जो चीज सिखाने वाला है उसको नॉलेज लीजिए, उसको पेपर ट्रेडिंग कीजिए। रियल मनी फंसाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी जानकारी सटीक भी होगा और वो आधा जानकारी है तो उसमें आपको लेके कोई फायदा नहीं है। पूरा जानकारी लीजिए, पूरा मार्केट कैसे चलते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट कीजिए। आधा अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है, तो आधा अधूरा जानकारी नहीं चाहिए, चाहिए तो पूरा, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए तो नॉर्मल ट्रेडर लॉस तो करते हैं। और अभी फिलहाल हम लोग तो ब्रेक तो कर ही चुके हैं इस लेवल को, 25,000 को। तो उसके बाद अगर देखें बैंक निफ्टी के हिसाब से जो आपके साथ शेयर किए थे, किसी भी हालत में अगर 56,600 नहीं तोड़ते तो अप साइड में बहुत बढ़िया तगड़ा मूव आएगा और वो लाइव हाई चला जाएगा। और इसको गैप डाउन के साथ ब्रेक तो कर दिया, ट्रेडिंग सेटअप मिला इस दिन भी। उसके बाद क्या, यहाँ पे नॉइस क्रिएट करना चालू कर दिया सेकेंड हाफ में। निफ्टी में भी ऐसा ही है, एक स्कैल्पिंग बना था मगर 2 बार 3 बार धोखा देने के बाद। तो ये सिचुएशन अगर समझ में आएगा किसको, जिसको टेक्निकल नॉलेज है, जिसको नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। हर एक मूव में ट्रेड को निकल पड़ेंगे और नुकसान भी होगा, ऐसा ही होता रहेगा। तो जो भी है, तो यही चीज आज का वीडियो में शेयर करना था। तो रिजल्ट जैसे दिखाया जा रहा है वो रिजल्ट इतना मुनाफा वाला तो नहीं है, मगर ओके ओके ठीक सिचुएशन है। अगर गैप अप के साथ खुलते भी है, छोटा मोटा गैप अप होते हैं, तो नीचे की तरफ ही टारगेट करने का चांसेस बनेगा। और अभी इंट्राडे में हम लोग डाउन ट्रेंड में ही बैठे हुए हैं, मगर अप ट्रेंड में बैठे हुए कहाँ पे, जो आपका डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर पैटर्न बनते हैं
उसका अगर ट्रेंड देखे तो आप ट्रेंड में बैठा हुआ हूँ। अगर 5 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम देखे तो उसके हिसाब से डाउन ट्रेंड चला आया। अगर आवरली चार्ट देखे अभी तक नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार हो रहा है मगर हुआ नहीं है। ये सब सिचुएशन है बाजार में, तो हॉचपॉच सिचुएशन होगा तो हॉचपॉच ट्रेडिंग सेटअप भी बनेगा। तो मॉर्निंग में मोमेंटम मिलता है बाजार में, रेंज बाउंड होगा तो मिलेगा, रेंज बाउंड नहीं होगा भी फिर भी मिलेगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, मगर टारगेट कीजिएगा मोमेंटम के साथ ट्रेड करने के लिए। अगर फेवरेबल ट्रेड मिल जाता है तो ट्रेड कीजिए, सेलिंग साइड में ही फेवरेबल ट्रेड होगा। गैप डाउन के साथ खोलते ही या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो एक सेल अप बढ़ेगा, और गैप अप के साथ खोलते ही इस लेवल को, इस स्विंग को ब्रेक नहीं करते आप साइड की तरफ तो यहाँ से भी नीचे की तरफ गैप अप होने के बाद भी नीचे की तरफ मूवमेंट होना चालू करेगा। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि इंडिया विक्स लो है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।